अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोज़ाना की तरह आज की वीडियो में काफ़ी सारी नई और बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में। लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोज़ाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 14 जनवरी बरोज़ चारशंबे की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। गैस रीफिलिंग सेंटर में आग लगने का वाकया। कुकटपल्ली प्रशांत नगर राजीव गांधी नगर इलाके में मंगल की रात गैस रीफिलिंग सेंटर में आग लगने का वाकया पेश आया। फौरी तौर पर मौसूला इत्तलात के मुताबिक बड़े गैस सिलेंडर से छोटे गैस सिलेंडर में गैस भरने के दौरान अचानक आग लग गई, जिसके साथ ही तकरीबन 8 गैस सिलेंडर्स फट पड़े। लिहाजा आग इस कदर ज्यादा थी कि इस आग के शोले काफी दूर से नजर आ रहे थे, जबकि वक्फे से धमाके भी हुए, जिससे मुकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई और वो घरों से बाहर निकल आए। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस का अमला मुकामी वाक़े पर पहुंच गया और आग बुझाने का काम किया गया। वाज़ेह है इस वाक़े में किसी की झुलसने या हलाक होने की कोई इतला नहीं मिली। ताहम आग लगने की वजह से इलाके में कसीर धुएं के बादल छा गए और मुकामी अफराद खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए। गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान हादसा, होमगार्ड जख्मी। गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान मोटरसाइकिल सवार की जाने से ट्रैफिक मुलाजिम पुलिस को टक्कर देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क की दोनों जानिब बैरिकेड्स लगाकर गाड़ियों को रोका जा रहा था। इसी दौरान सड़क अबूर करने वाले ट्रैफिक होमगार्ड को एक मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर दे दी, जबकि जख्मी होमगार्ड को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किए जाने की इत्तलात है और मजीद तफसीलात का इंतजार है। बेकाबू ट्रक उलट गया, 6 किलोमीटर तक ट्रैफिक जैम। हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर एक बड़ा ट्रक बेकाबू होकर सड़क के दरमियान उलट गया। लिहाजा हादसे में किसी के हलाक होने की इत्तला नहीं मिली। अलबत्ता हादसे के बाद विजयवाड़ा की सिम जाने वाली रोड पर ट्रैफिक जैम हो गया। वाज़ेह है कि तकरीबन 6 किलोमीटर तक ट्रैफिक जैम देखा गया। बाद में पुलिस ने वहां पहुंचकर हादसे का शिकार गाड़ी को वहां से हटाया, जिसके बाद ट्रैफिक का निजाम बहाल हुआ। ओटीपी धोखाधड़ी से चौकस रहे। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने एक मरतबा फिर शहरियों को मशवरा दिया है कि वो ओटीपी धोखाधड़ी से चौकस रहें। पुलिस के मुताबिक साइबर धोखेबाज फोन कॉल्स, SMS, व्हाट्सएप पैगाम, फर्जी कस्टमर केयर के जरिए शहरों से रब्ता कायम करके ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड हासिल करते हैं और इसके बाद बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड, डिजिटल वॉलेट्स, ई-कॉमर्स और निजी डेटा तक गैर कानूनी तर्ज पर रसाई हासिल कर लेते हैं। अजर है कि ओटीपी हासिल करते ही भारी माली नुकसान और निजी मालूमात के गलत इस्तेमाल का खदशा पैदा होता है। लिहाजा पुलिस ने शहरों से कहा है कि वो किसी को भी अपना ओटीपी ना दें। ग्राम पंचायतों के लिए 277 करोड़ रुपए जारी। संक्रांति त्योहार के मौके पर रियासती हुकूमत ने ग्राम पंचायतों के लिए खुशखबरी सुनाई है। इसके तहत डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने नौमंतखब सरपंचों को हुकूमत की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हुए 277 करोड़ रुपए के फंड जारी करने का ऐलान किया है। लिहाजा इनके ऐलान के फौरी बाद मौके फाइनेंस के हुक्काम ने ये रकम पंचायतों के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी। वाज़ेह है कि मंगल के रोज प्रजा भवन में एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया था, जिसमें यह फैसला लिया गया। धान के गोदामों पर विजिलेंस टीमों के धावे। धान की गैर कानूनी मुंतकली को रोकने के लिए तेलंगाना विजिलेंस एंड इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने बड़े पैमाने पर अचानक धावे किए। लिहाजा 2 दिन तक जारी इन कार्रवाई में तकरीबन 60 करोड़ रुपए मालियत के धांधलियों का इंकशाफ हुआ है। इसके अलावा विजिलेंस टीम ने 8 खुसूसी टीमों में तकसीम होकर वरंगल, करीमनगर, हैदराबाद, नलगुंडा, महबूबाबाद, पेद्दापल्ली, रंगारेड्डी, विकाराबाद, नारायणपेट, सूर्यापेट, कामारेड्डी और निजामाबाद समेत 9 अजला में वाक़े 19 राइस मिलों पर धावे किए। 7वें इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आगाज। संक्रांति त्योहार के मौके पर मखबी सियाहत और मखबी सकाफत के ज़रिए एहतमाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड्स में मुनक़दा 7वां इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल और स्ट्रीट फेस्टिवल शानदार अंदाज में शुरू हो गया। वाज़ेह है कि इस फेस्टिवल का इफ्तिताह वज़ीर सियाहत जयशंकर राव ने किया, जबकि ये फेस्टिवल आज से 15 जनवरी तक जारी रहेगा। इसके अलावा स्वीट फेस्टिवल के हिस्से के तौर पर कौमी व बैनुल अक़वामी मिठाइयाँ और तेलंगाना के रिवायती आटे के पकवान पर मुश्तमिल 7 स्टॉल्स लगाए गए हैं, जबकि 120 हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट स्टॉल भी अवाम की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। वार्ड वाली सतह पर फतह फहरिस्त राह दहतगान जारी। बल्दी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां तेज कर दी। बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में रियासती इलेक्शन कमीशन ने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी है, जिसके तहत 2026 के बल्दी इंतखाबात के लिए वार्ड वारी हतमी वोटर फहरिस्त बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दी गई है। वाज़ेह है कि रियासत के बल्दियात और कॉर्पोरेशनों में वोटर इंदराज का अमल पहले ही मुकम्मल हो चुका है, जबकि जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक कई मकामात पर मर्द वोटरों के मुकाबले में ख्वातीन वोटरों की तादाद ज्यादा होना काबिल जिक्र है। इसके अलावा रियासत भर में जिन 117 बल्दियात और 6 कॉर्पोरेशनों में इंतखाबात होने वाले हैं, वहाँ मजमूई वोटरों की तादाद 52,43,023 है, जिनमें 25 लाख मर्द वोटर और 26 लाख ख्वातीन वोटर्स, जबकि 640 ट्रांसजेंडर वोटर्स शामिल हैं। माधापुर साइबर टावर्स और JN2 रोड पर ट्रैफिक तहदीदात। साइबराबाद पुलिस ने 3 दिन पहले साइबर गेट के करीब सड़क की खस्ता हाली की मरम्मत के लिए माधापुर में IKEA साइबर टावर्स और JN2 समेत स्ट्रेच पर ट्रैफिक पाबंदी का हुक्म दिया है। लिहाजा IKEA से साइबर टावर्स और JN2 की तरफ सफर करने वालों को रोड डाइवर्जन पर अमल करने या फिर मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया है।
संक्रांति त्योहार से पहले आंध्र प्रदेश में शराब महंगी हो गई। नए साल के आगाज के चंद दिन बाद ही संक्रांति त्योहार से पहले आंध्र प्रदेश महकमा एक्साइज ने शराब की बोतलों की कीमत में इजाफा कर दिया है। वाजरे की शराब की चंद इकसाम की बोतलों में 10 रुपए का इजाफा किया गया और चंद बोतलों की कीमत को जू का तो बरकरार रखा गया। वाजर है कि यह फैसला बार्स और दुकानों में कीमत की बराबरी के मकसद से किया गया है। हुक्मनामे के मुताबिक रिटेलर्स के मार्जिन में तकरीबन 1% का इजाफा किया जा रहा है। महकमे सेहत में अनकरीब 10,000 जायदादों पर तकर्रार। रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा है कि कांग्रेस के 2 साल दौरे हुकूमत के दौरान महकमे सेहत ने 10,000 मखलूत जायदादों पर तकर्रार किए हैं, जबकि आइंदा चंद दिनों में मजीद 10,000 जायदादों पर तकर्रार करने की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। लिहाजा कल कोठी मेडिकल कॉलेज के अहाते में मुनक़दा एक तकरीब में 1257 लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 के तकर्रारनामे मुंतखब उम्मीदवारों के हवाले किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत तालीम और सेहत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रही है, जिसके लिए तमाम मखलूत जायदादों पर तकर्रार किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश हुकूमत का संक्रांति तोहफा, मुलाजमीन के लिए डीए और बकायाजात जारी। संक्रांति त्योहार के मौके पर रियासत आंध्र प्रदेश की हुकूमत ने रियासत की अवाम, सरकारी मुलाजमीन और ताजिरों के लिए कई अहम फैसले किए हैं। लिहाजा हुकूमत ने मुलाजमीन के देराना मुतालिबात को पूरा करते हुए डीए, डीआरए और बकायाजात की अदायगी के लिए तकरीबन 2,653 करोड़ के फंड्स को हरी झंडी दिखा दी है। लिहाजा इस फैसले से रियासत के तकरीबन 2,25,000 मुलाजमीन और 2,70,000 वजीफा या बराह रास्त मुस्तफिद होंगे। जीएचएमसी ने 88 मीट्रिक टन ई वेस्ट जमा किया। जीएचएमसी की जानिब से शहर में चलाई गई 2 रोजा मेगा खुसूसी सफाई मुहिम के तहत मजमूई तौर पर 88 मीट्रिक टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा यानी ई वेस्ट जमा किया गया। जीएचएमसी के मुताबिक मुहिम के पहले दिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 47 मीट्रिक टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा इकट्ठा किया गया था, जबकि दूसरे दिन भी ये मुहिम शहर के तकरीबन 260 मुकामात पर चलाई गई, जहाँ 6 नौ गाड़ी की मदद से 41 मीट्रिक टन ई वेस्ट जमा किया गया। इसी तरह 2 जिलों में मजमूई तौर पर 88 मीट्रिक टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा हासिल हुआ, जिसे साइंसी तरीके से तल्फ करने के लिए मिजाज प्रोसेसिंग यूनिट्स को मुंतकिल किया गया है। मेडाराम जत्रा 3 करोड़ अफराद की शिरकत की तोख्खू। वजीर ए लक्ष्मण कुमार और वजीर पंचायत राज सीता अक्का ने कहा है कि इन्हें तोख्खू है कि 28 से लेकर 31 जनवरी तक मुनक़द होने वाली मेडाराम जत्रा में तकरीबन 3 करोड़ अकीदतमंद शिरकत करेंगे। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भक्तों को सहूलत फराहम करने के लिए मुख्तलिफ सरकारी महकमों को बाहमी तालमेल के साथ काम करना होगा। वाज़ेह है कि मंगल के रोज सेक्रेटेरिएट में मेडाराम जत्रा से मुतालिक एक आला सतह का इजलास मुनक़द हुआ, जिसकी सदरत वजीर ए लक्ष्मण कुमार और सीता अक्का ने की। ट्रैफिक चालान के लिए बैंक अकाउंट से रकम की कटौती गैर कानूनी। बीआरएस के एमएससी डॉक्टर डी श्रवण ने शहरियों के बैंक अकाउंट से बराह रास्त ट्रैफिक चालान की रकम निकालने की तजवीज़ पर सख्त एतराज़ करते हुए इसे इंतहाई तशवीशनाक, गैर कानूनी और दस्तूर हिंद की रूह की मुनाफिक करार दिया है। एक बयान में श्रवण ने कहा है कि ट्रैफिक कानून के नफाज हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन कानूनी तरीक़ेकार को बलाए ताक रखकर बराह रास्त शहरियों के बैंक अकाउंट तक रसाई हासिल करना हुकूमत की ताकत का खतरनाक और नाकाबिल कबूल तजावीज़ है। इन्होंने वाज़ेह किया है कि ट्रैफिक चालान कोई जुर्म साबित होना नहीं है, बल्कि सिर्फ एक इल्ज़ाम की नोटिस है। लिहाजा हर शहरी को ये कानूनी हक है कि वो इसकी वजाहत करे या फिर इसे चैलेंज करे या फिर अदालती चाराजोई करे। लिहाजा ऑटो डेबिट का निज़ाम किसी अदालती फैसले की सजा देने के मुतरादिफ है, जो बेबुनियादी वसूलों की सरे खिलाफ वर्जी है। संक्रांति त्योहार, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चिकन और मटन की कीमतों में इजाफा। संक्रांति त्योहार के मौके पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गोश्त की कीमतें आसमान छूने लगी है। लिहाजा त्योहार की मांग और पैदावार में कमी की वजह से चिकन और मटन की कीमतों में अचानक 100 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता माह चिकन 230 रुपए से लेकर 240 रुपए फी किलो दस्तयाब था, जबकि अब इसकी कीमत 330 रुपए से लेकर 340 रुपए तक पहुँच गई है। इसके अलावा हैदराबाद, विजयवाड़ा और वारंगल जैसे शहरों में बगैर खाल वाले यानी स्किनलेस चिकन की कीमत 340 रुपए फी किलो हो गई है। इसके अलावा मटन की कीमतों में भी गैर मामूली इजाफा हुआ है, जहाँ हड्डी वाला मटन 1050 रुपए और बगैर हड्डी वाला मटन 1250 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है, जबकि आम दिनों में यह 800 रुपए फी किलो के हिसाब से दस्तयाब होता था। सबसे ज्यादा इजाफा देसी मुर्गियों की कीमतों में देखा गया है, जो देहात में 2500 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। लिहाजा कीमतों में भारी इजाफे के बावजूद गोश्तखोरों की जोश व खरोश में कोई कमी नहीं आई और त्योहार की मुनासिबत से दुकानों पर भारी हुजूम देखा जा रहा है। गैस सिलेंडर ई-केवाईसी 31 जनवरी आखिरी तारीख। ऑयल कंपनीज की जानिब से सारिफिन को इस बात का इंतबाह दिया गया है कि वो 31 जनवरी से पहले अपने केवाईसी का अमल मुकम्मल कर ले, बसूरत सब्सिडी बंद होने का खदशा है। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम के तहत और तेलंगाना हुकूमत की महालक्ष्मी स्कीम के तहत गैस सिलेंडर की सब्सिडी की रकम सारिफिन के बैंक अकाउंट में रास्त तौर पर मुंतकिल की जाती है। लिहाजा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने गैस सारिफिन को इंतबाह दिया है कि अपनी सब्सिडी के अमल को जारी रखने के लिए 31 जनवरी से पहले अपना ई-केवाईसी का अमल मुकम्मल कर ले,
ताकि सब्सिडी हासिल होने के अवल में किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लिहाजा जिन सारिफिन ने अभी तक अपने गैस सिलेंडर का EKYC नहीं कराया है, वो लोग 31 जनवरी से पहले अपना EKYC का अमल जरूर मुकम्मल कर लें। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।